वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। यहूदियों ने फिर किया मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद अक्सा में जमा होकर अदा की यहूदी मजहबी रसूमात। इसराइली फोर्स की यहूदियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मुसलमानों में गुस्सा बरकरार। इसराइली जेल में कैद 141 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हुशाम अबू हुवाश की जल्द होगी रिहाई। इसराइल के साथ हुई डील। हमास ने अबू हुवाश को बताया कौम का हीरो, जिसने घमंडी इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। फलस्तीन के नौजवानों के पत्थर का सामना करने वाले इसराइली फौजियों की हालत हुई अबतर। जंगी मशकों में शिरकत से इसराइली फौजी कर रहे हैं इनकार। इसराइली फौजियों की नाफरमानी से इसराइल हुआ परेशान। मुल्क में बढ़ते कोरोना के असर ने अदालती कार्रवाइयों पर भी किया असर। अब सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 हफ्तों तक सिर्फ वर्चुअल समाअत होगी। लिया गया मुत्तफिका फैसला। पीएम मोदी के काफिले को किसानों की जानिब से रोके जाने को पंजाब के सीएम चन्नी ने बताया अफसोसनाक। कहा, पीएम मोदी को नहीं था कोई खतरा, किसान कर रहे थे पूरा मन एहतजाज। किसानों पर नहीं बरसाई जा सकती थी लाठियां। मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन बेचने की घिनौनी साजिश के केस में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। आसाम से मुतनाज़े बुलीबाई ऐप का क्रिएटर 21 साला बिश्नोई किया गया गिरफ्तार। ये थी अहम हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की है। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बुध को पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दिगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। यहूदी आबादकारों के ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए गए, जिन्होंने यहूदियों के मजहबी त्यौहार ईद उल अनवार के मौके पर मस्जिद अक्सा में जमा होकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात की अदायगी की अपील की थी। ख्याल रहे कि जुमा और हफ्ते के दिन के अलावा हफ्ते के बाकी दिनों में यहूदी आबादकार दिन में 2 बार मस्जिद अक्सा पर धावे बोलते और तलमुदी तालीमात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल करने वाले इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और हरकत करते हैं। हमास ने इसराइली जेलों में कैद मुजाहिद हुशाम अबू हुवाश के 141 रोज़ा भूख हड़ताल के बाद उनकी रिहाई की डील पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस्लामी जिहाद से ताल्लुक़ रखने वाले अबू हुवाश और इसराइली हुकाम के दरमियान तय पाए मुआहदे के तहत अबू हुवाश को 26 फरवरी 2022 को रिहा कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हमास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जमात अबू हुवाश को कौम का एक हीरो समझती है। अबू हुवाश के फतेह ने इसराइली दुश्मन के गुरूर और ताकत के घमंड को खाक में मिलाने की मिसाल पेश की है। बयान में मजीद कहा गया है कि फ़लस्तीनी कौम को हुशाम अबू हुवाश जैसे बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है, जो काली पेट दुश्मन के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ते हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि बड़ी तादाद में उसके सिपाही फौजी मशकों से फरार हो रहे हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी मीडिया ने फौजी मशकों में शामिल होने से इनकार करने वाले फौजियों की नाफरमानी की खबर दी है, जिससे इसराइली हुकूमत तशवीश में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्ट बैंक में वाक़े गोश अत्सियोन में इसराइली फ़ौज की इमरजेंसी मशकों में शिरकत करने से 120 फौजियों ने मना कर दिया। इसराइली टेलीविज़न ने रिपोर्ट दी है कि फ़ौजियों की ये यूनिट पैराशूट यूनिट है और उसने अब तक जुनूबी बैतुल मुक़द्दस के अलावा और वेस्ट बैंक के बैतुल लहम और जबलुल कलील में मुतादिद ऑपरेशंस और फौजी मशकों में शिरकत की है। दर्जनों फौजी छुट्टियां बिताने के लिए छावनियों से निकलने वाले थे कि छावनी के कमांडर ने उन्हें इमरजेंसी फौजी मशकों में शिरकत के लिए रोक लिया, लेकिन रिजर्व फौजियों ने फौजी मशकों में शामिल होने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिगेड के कमांडर 120 रिजर्व फौजियों को छुट्टी पर भेजने पर मजबूर हो गए और आधे फौजियों के साथ फौजी मशक़ें आखिरकार मुनक़्क़द की।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में स्पोर्ट्स क्लब के कुछ मालिकान का कहना था कि ख़वातीन को खेलों की कुछ सरगर्मियों की मशक़ करने से रोका गया है, जबकि तालिबान ने तस्दीक की है कि वो इस्लामी क़ानून के मुताबिक ख़वातीन के खेलों की इजाज़त देंगे। तालिबान हुकूमत की फ़िज़िकल एजुकेशन और नेशनल ओलंपिक कमेटी के तर्जुमान दाद मोहम्मद नोवा ने कहा कि हम हर लिहाज से अमारत इस्लामिया की पॉलिसी पर अमल करेंगे। हमारी सकाफ़त और रिवायत में जिस चीज़ की भी इजाज़त है हम उसकी इजाज़त ज़रूर देंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगानिस्तान में ख़वातीन के हवाले से रिपोर्टें दी थी, जिनमें यह भी शामिल है कि तालिबान ने ख़वातीन पर वर्जिश करने और सेहत की देखभाल करने पर पाबंदी आयद की है, क्योंकि तालिबान के क़वानीन के तहत उनके साथ एक खातून महरम का होना ज़रूरी है। सऊदी अरब की क़यादत में यमन में आईनी हुकूमत की हिमायत करने वाले इत्तेहाद ने जुमेरात की सुबह ऐलान किया कि सऊदी महकमे दिफा ने मुमलिकत की तरफ छोड़ा गया एक ड्रोन रोककर उसे तबाह कर दिया है। इत्तेहाद ने एक बयान में मजीद कहा कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरे को बेअसर और तबाहकुन ख़तरात से फ़ौरी इक़दामात करेगा। इत्तेहाद ने ऐलान किया कि बुध की शाम उसे हदीदा की बंदरगाह के सामने एक ऑयल टैंकर से मुसल्लह हमले के बाद मदद के लिए एक कॉल मौसूल हुई थी। इत्तेहाद ने हदीदा की बंदरगाह के बिलमुकाबिल ख़ित्ते और समंदरी गुज़रगाह पर एक बड़े ख़तरे के इशारे की मौजूदगी की निशानदही की। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया की खबर रसाई एजेंसी योनहाप ने यह रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया ने मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ अपने हदफ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यानी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने जापानी फ़ॉरेन मिनिस्टर हियाशी योशिया मासा से टेलीफोन पर शुमाली कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे पर तबादला ख्याल किया। ब्लिंकन ने बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका जापान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा अज़्म है। ब्लिंकन ने नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमेरिका जापान के दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। इराक़ में अमरीकी फ़ौज के अड्डे ऐनुल असद पर रॉकेटों से हमला किया गया और कल रात उस फ़ौजी अड्डे पर 5 रॉकेट भी दागे गए। इरना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐनुल असद फ़ौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमले के सिर्फ चंद घंटे बाद ड्रोन हमले भी किया गया, जिसके बाद ख़तरे का अलार्म बज उठा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐनुल असद फ़ौजी अड्डे पर हमलों के बाद सी-रैम और पेट्रियाट एंटी मिसाइल सिस्टम कारकर्द हो गया। कासिम अल जब्बारैन नामी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक़ी पार्लियामेंट में गैर मुल्की फ़ौजियों को मुल्क से बाहर निकालने का बिल पास होने के बाद भी अमरीकी फ़ौजी इराक़ को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से अमरीकी फ़ौज के काफ़िलों को आए दिन हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। कज़ाकिस्तान में इन दिनों हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और एहतजाज का दायरा इस सेंट्रल एशियन कंट्री के कई अहम शहरों तक फैल गया है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोफ ने कहा है कि वह मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का इरादा रखते हैं। 5 जनवरी को रात गए टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर सदर मैं अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा, क्योंकि ये मामला कज़ाकिस्तान की सालमियत का है। इससे पहले मुल्क के कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आया और मुतादिद सरकारती इमारतों को आग लगा दी थी। पुलिस और फौजी एहलकारों के साथ झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। यह हंगामा आरआई तेल की कीमतों में अचानक इजाफे के मामले पर भड़क उठी है। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में कई तशवीशनाक वीडियोज़ भी पोस्ट किए गए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एहतजाजियों ने फौजी एहलकारों को भी ज़बरदस्ती यरगमाल बनाया और उनके हथियार छीन लिए।
ब्रिटेन में अशियाए खुर्दनोश यानी ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से आम शहरियों पर इस साल मौसम सरमा के दौरान रोज़मर्रा के अखराजात का इजाफी बोझ पड़ेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़रूरी अशिया के अलावा ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद इस साल मौसम सरमा में बहुत से ख़ानदानों को खाने पीने या घरों को गर्म रखने में से किसी एक चीज़ को चुनना होगा। कोरोना वायरस के फैलाव और यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की वजह से ब्रिटेन की इक़्तिसादी सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस के इक़्तिसादी असरात के पेश नज़र ब्रिटेन के अवाम को ईंधन के बहरान, बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफे की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जर्मन शहरियों की जानिब से कोरोना पाबंदियों, कोरोना वैक्सीन मुहिम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज के दरमियान जर्मन हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब मुल्क में कोई नया लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहती है। तफसीलात के मुताबिक जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टियान लिंडनर ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के बावजूद मुल्क में कोई नया लॉकडाउन नाफिज नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कहीं भी इलाक़ाई सतह पर मामूल की ज़िंदगी मुअत्तल कर दी जाए। क्रिस्टियान के मुताबिक हुकूमत वबा के बाद समाजी सतह पर नुकसानात को कम से कम रखते हुए समाजी ज़िंदगी जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। कोरोना वबा का असर सुप्रीम कोर्ट के काम पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम फरवरी तक फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। कोरोना से जंग के दरमियान सीजेआई एनवी रमना और 4 दीगर सीनियर जजों ने मीटिंग की। इस दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव पर बातचीत की। मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अगले 6 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल सुनवाई ही होगी। इससे पहले फिजिकल सुनवाई के लिए हफ्ते में 2 दिन बुध और जुमेरात का दिन तय किया गया था। कल हैरत अंगेज तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान किसानों के मुजाहरे की वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी गुस्से में भरे हुए वापस लौट गए। पीएम मोदी के काफिले के सामने किसानों का एहतजाज करना पीएम की सिक्योरिटी में बड़ी गलती कहा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी पंजाब की चन्नी हुकूमत पर हमलावर हुई है। ऐसे में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी की सिक्योरिटी में कोताही या गलती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि पीएम मोदी को फिरोजपुर जिले के दौरे के दौरान वापस लौटना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम हमारे पास था, उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा चन्नी ने कहा कि किसान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मैं किसानों पर लाठीचार्ज नहीं कर सकता था। हमने किसानों से बात की, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। हालांकि चन्नी ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए जांच के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में
10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन बेचने जैसे इंतहाई शर्मंगेज और घिनौनी साजिश के मास्टरमाइंड की उत्तराखंड से गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिटहब पर बुल्लीबाई ऐप बनाने वाले यानी क्रिएटर को दिल्ली पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार कर लिया है। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाकर उनकी नीलामी की जा रही थी। इस मामले में पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिलने के बाद वो आसाम पहुंची थी, जहां से बुल्लीबाई के क्रिएटर को अरेस्ट किया गया। मुलजिम का नाम नीरज बिश्नोई बताया गया है, जिसकी उम्र 21 साल है। इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की थी। इसमें मास्टरमाइंड श्वेता सिंह, विशाल कुमार और मयंक शामिल है। श्वेता सिंह को उत्तराखंड से अरेस्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने और बाजार बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। लॉकडाउन करने का, बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव गृह विभाग पर विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम फैलाता है। आप सबसे भी प्रार्थना है उस भ्रम को आप भी कृपा करके दूर करें। लेकिन हम कोरोना मास्क न लगाने पर और सख्ती और जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। खुली जेल के बारे में भी विचार कर रहे हैं कि लोग कोरोना बम बन के न घूमें। तीसरी लहर रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिदिन बैठक ले रहे हैं। कल भी बैठक लेके कोरोना गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। जो शादी में, अंतिम संस्कार में भीड़ भरे कार्यक्रम जो प्रतिबंधित किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ऐसी प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टीचरों के प्रोटेस्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। रोजगार तबाह करने वाली भाजपा सरकार पर हमला है। प्रयागराज के बाद अयोध्या की जमीन भी सड़कों पर उतरे नौजवानों ने यह पैगाम दिया है कि भाजपा के दिन बचे हैं 4। इसके साथ ही आखिर में वादा किया गया है कि यूपी में अखिलेश यादव की हुकूमत बनते ही नौजवानों की नौकरी और रोजगार का इंतजाम होगा। जिस युवक का खून न खोला, अरे जिस युवक का खून न खोला। गुजरात के सूरत में जुमेरात को पेश आए गैस लीक के वाक़े में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 22 लोगों का इलाज किया जा रहा है। खबर है कि जहरीली गैस के राब्ते में आने की वजह से 25 लोगों को निकाला गया है। सभी मुतासरीन का इलाज सूरत न्यू सिविल अस्पताल में चल रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड महकमा मौके पर पहुँच गया था। जानकारी के मुताबिक GIDC में राजकमल चकड़ी प्लाट नंबर 362 के बाहर 10 मीटर की दूरी पर खड़े केमिकल टैंकर से कुछ ही दूरी पर मजदूर सो रहे थे, जो इस जहरीली गैस से मुतासिर हुए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यहूदियों ने फिर किया मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद अक्सा में जमा होकर अदा की यहूदी मजहबी रसूमात। इजरायली फोर्स की यहूदियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मुसलमानों में गुस्सा बरकरार। इजरायली जेल में कैद 141 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हुशाम अबू हुवाश की जल्द होगी रिहाई। इजराइल के साथ हुई डील। हमास ने अबू हुवाश को बताया कौम का हीरो, जिसने घमंडी इजराइल का गुरूर खाक में मिला दिया।
फ़लस्तीन के नौजवानों के पत्थर का सामना करने वाले इस्राएली फ़ौजियों की हालत हुई अबतर। जंगी मशक़ों में शिरकत से इस्राएली फ़ौजी कर रहे हैं इनकार। इस्राएली फ़ौजियों की नाफरमानी से इस्राएल हुआ परेशान। मुल्क में बढ़ते कोरोना के असर ने अदालती कार्रवाइयों पर भी किया असर। अब सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 हफ्तों तक सिर्फ वर्चुअल समाअत होगी, लिया गया मुत्तफ़िक़ा फैसला। पीएम मोदी के काफिले को किसानों की जानिब से रोके जाने को पंजाब के सीएम चन्नी ने बताया अफसोसनाक। कहा, पीएम मोदी को नहीं था कोई खतरा, किसान कर रहे थे पूरा मन एहतजाज, किसानों पर नहीं बरसाई जा सकती थी लाठियां। मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन बेचने की घिनौनी साजिश के केस में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। आसाम से मुतनाज़े बुलीबाई ऐप का क्रिएटर 21 साला बिश्नोई किया गया गिरफ्तार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PBN चैनल।